अपने बिगड़े हुए पोते से परिवार की विरासत आगे बढ़ाने के लिए दादाजी ने अपनी कलाई पर एक छोटा चाकू रख लिया। उन्होंने पोते को धमकी दी कि उसे उसी लड़की से शादी करनी होगी जिसे उन्होंने चुना है। आखिरकार मजबूरी में उसे हाँ कहनी पड़ी। दुल्हन उसके सबसे अच्छे दोस्त की बड़ी बहन थी जो उससे 5 साल बड़ी थी। ये खबर सुनकर वह अपना तनाव दूर करने के लिए एक नाइट क्लब चला गया। वहीं उसकी पहली बार अपनी होने वाली पत्नी से मुलाकात हुई। महिला ने अपने छोटे भाई और उसे जल्दी घर जाने को कहा, लेकिन लड़के को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उसकी होने वाली पत्नी उस पर हुक्म चलाए। कुछ ही समय बाद दोनों परिवार मिले और उनकी शादी तय हो गई। घर लौटते समय लड़की को छोड़ने के बाद उसने साफ कह दिया कि वह उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता। वह सिर्फ अपने दादाजी की खुशी के लिए यह शादी कर रहा है और शादी के बाद भी वह उसे अपने ऊपर हुकूमत नहीं करने देगा। उसे लगा कि उसकी बात सुनकर लड़की गुस्सा हो जाएगी, लेकिन वह पूरी तरह शांत रही। उसने मुस्कुराकर कहा कि वह रोज अपने काम में इतनी व्यस्त रहती है कि उसके पास किसी को कंट्रोल करने का समय ही नहीं है। उसकी यह बात सुनकर लड़का पूरी तरह निरुत्तर हो गया। तभी उसका सबसे अच्छा दोस्त वापस आया और उसे अपनी बहन के लायक न होने का ताना देने लगा। लड़के ने तुरंत उसे कार से बाहर बंद कर दिया। तब दोस्त ने अपनी बहन से पूछा कि वह आखिर इस बिगड़े हुए अमीर लड़के से शादी क्यों करना चाहती है। लड़की ने बड़े शांत तरीके से उसकी सारी अच्छी खूबियां गिनानी शुरू कर दी। घर पहुंचने पर दादाजी ने फिर उसे रोक लिया। उन्होंने पूछा कि क्या उसे लड़की पसंद नहीं आई। इस बार उसने तुरंत जवाब दिया कि वह अगले ही दिन उससे शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लेगा। अगले दिन दोनों आधिकारिक रूप से पति पत्नी बन गए। लड़की अपने नए घर में आकर बहुत खुश थी, लेकिन लड़का अभी तक अपनी नई जिंदगी को स्वीकार नहीं कर पाया था। तभी दादाजी ने उसे एक और जिम्मेदारी दे दी। उन्होंने कहा कि अब उन्हें जल्द से जल्द एक बच्चा भी चाहिए। यह सुनते ही लड़का पूरी तरह परेशान हो गया। जब वह कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी कपड़े बदल चुकी थी। उसकी खूबसूरती देखकर वह पल भर के लिए मंत्रमुग्ध रह गया। जैसे ही वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। महिला ने मुस्कुराकर धीरे से कहा, अब हमें सो जाना चाहिए। अगली सुबह उसे बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ा। दादाजी को गलतफहमी हो गई कि शायद लड़के ने अपनी पत्नी को नाराज कर दिया है। उन्होंने उसे समझाया कि उसे अपनी पत्नी का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। बिजनेस ट्रिप से लौटने के बाद महिला अपने एक पुराने क्लासमेट के साथ डिनर करने गई। उसके छोटे भाई ने जानबूझकर दोनों की एक तस्वीर लड़के को भेज दी। तस्वीर देखते ही वह बिना वजह गुस्से से भर गया। उसे खुद भी एहसास नहीं था कि वह धीरे धीरे अपनी पत्नी से प्यार करने लगा।